सुबह दिल्ली जाना आपको क्या लग रहा है? बारिश हो रही है तो जिस तरह आपके लिए बात की है ना, कल सुप्रीम कोर्ट में बलियावी को खड़ा होना पड़ेगा, और अपनी औलाद के लिए नहीं, इसी मुसलमानों की और नस्लों के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में बलियावी को खड़ा होना पड़ेगा, और अपनी औलाद के लिए नहीं, इसी मुसलमानों की और नस्लों के लिए। अरे सुबह दिल्ली जाना आपको क्या लग रहा है? बारिश हो रही है तो जिस तरह आपके लिए बात की है ना, कल सुप्रीम कोर्ट में बलियावी को खड़ा होना पड़ेगा, और अपनी औलाद के लिए नहीं, इसी मुसलमानों की और नस्लों के लिए। व्हाट्सएप फेसबुक पर हरामखोरों को लिखने आता, आज तक किसी ने पूछा? आज तक कि कैसे कैसे किन हालात से बचाकर बिहार को रखा गया, पूछा? क्या बात। कल आंख बंद हो जाए, हफ्ता भर में समझ में टेम्परेचर आ जाएगा, दुनिया बदल चुकी है। मुसलमानों के मोहल्ले का नाम बिहार और भारत नहीं है। और बरसों से चिल्ला रहा हूं, मुसलमान तो अपनी औलादों के और बेटा और बेटियों के मोबाइल पर कड़ी नजर रख, कड़ी नजर रख। बेशक। लेकिन बाप के अंदर का मर्द मर चुका है, मां के अंदर की ममता दफन हो चुकी है। भाई की आवारगी को देखकर बहनें आवारगी के रास्ते पर चली गई, और आप सुधारने के लिए बेटा के ताबीज खरीदते रहो, खरीदते रहो। मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक मुसलमानों के बेटा और बेटी मोबाइल के डब्बे में लगे। बोलो सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो। बिल्कुल सही। मोहल्ले में किसी की औकात है कि किसी के बेटा से पूछ दे कि ये रात को 2:30 बजे, 3 बजे झुंड बनाकर तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्जियनशिप निकल चुका है, तेरा गार्जियनशिप खत्म है। तब सोशल मीडिया में तेरी बेटियों की बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, गई फलाने के साथ, झंडा लेके घूमते रहो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज कम करो बाबू। आसमान अपना काम कर रहा है, मुसलमान अपना काम कर रहा है। काम में दोनों लगे हैं। दोनों लगे हैं। मिट्टी की जरूरत आसमान पूरी कर रहा, और रूह की जरूरत जिक्र रसूल पूरी कर रहे हैं। निहायत ही संजीदा लबो लहजे में जमाते अहले सुन्नत के, भैया इसको हटाओ प्लीज, बाबू इसको हटा दो। कोई जरूरी थोड़ी आवाज 5 किलोमीटर जाए, प्लान करो। ठीक है, इतनी आवाज मत रखो कि कान का पर्दा फटे। बात कही जाए तो समझ में आ जाए, वरना चीख चिल्ला के मर जाने से कोई शहादत का दर्जा थोड़ी मिलेगा।
मिल जाएगा। जमात अहले सुन्नत के निहायत ही जिम्मेदार, बावकार, जिन्होंने फरागत के बाद अपने वतन को काम की जगह मुकर्रर किया, फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब रज़वी, और स्टेज पर काफ़ी सारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। बस 2-3 बात अर्ज कर दूं, चूंकि आपसे ज़्यादा प्रेशर में हम हैं। पटना से सुबह सवेरे हमको फिर दिल्ली निकलना है, और बारिश का आलम यह है कि रास्ते में वैपर काम नहीं कर रहा। हुक्म की तामील करते हुए हाजिर हूं। चंद जुमले, 2 चंद मिनट आप बर्दाश्त कर लें, और अगर जग रहे हैं, अगर जग रहे हैं और आपको एहसास है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना ईमान वाले की पहचान है। तवज्जो चाहो, अगर बोल सकते हो तो बोलिएगा आप। अगर आपको लगता है और एहसास है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ईमान वाले की पहचान है, तो उस एहसास को बाकी रखते हुए ईमान वाला होने का सबूत बावाज़े बुलंद दरूद पाक से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, नमाज किसके लिए है? अरे बोलो ना भाई। नमाज अल्लाह के लिए। नियत क्या करते? नियत की मैंने 2 रिकात फजर की सुन्नत वास्ते, बोलिए ना आधी तकरीर आप भी, वास्ते मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। उसके बाद गोया नीयत में ये क्लियर हो गया कि नमाज अल्लाह के लिए। किसके लिए? बोलना पड़ेगा, बलियाबी को सुनना है तो। नमाज किसके लिए? रोजा किसके लिए? हज किसके लिए? ज़कात किसके लिए? और ये करना किसको है? ईमान वाले को। तवज्जो चाहूं, अगर खाली है मुंह तो बोल दीजिएगा ताकि कुछ 2-4 नुक्ते निकाल दो। हाँ, गोया क्लियर हो गई, बंदे सब हैं, नमाज सब नहीं पढ़ेगा। बंदे सब हैं, नमाज सब नहीं पढ़ेगा। बंदे सब हैं, रोजा सब नहीं रखेगा। बंदे सब हैं, ज़कात सब नहीं देगा। बंदे सब हैं, हज सब नहीं करेगा। बंदे सब हैं, महबूब पर दुरूद सब नहीं पढ़ेगा।
तवज्जो चाहो, महबूब पर दुरूद सब नहीं पड़ेगा, गोया कंडीशन है, कंडीशन है। गोरा होना कंडीशन नहीं है, मक्के में पैदा होना कंडीशन नहीं है, मदीने में जन्म लेना कंडीशन नहीं है, कबीले कुरैश में पैदा होना कंडीशन नहीं है। मुल्क कोई हो, रंग जैसा हो, जबान जो हो, खानदान जैसा हो, महबूब पर दरूद पढ़ने के लिए ईमान का होना जरूरी है। दरूद पढ़ने के लिए भूल गए, क्या होना जरूरी है? अब ये बता दो, बेगूसराय, तिगड़ा और ये कौन सी जगह है? दुलारपुर, बड़ा प्यारा नाम है भाई। कहीं यारपुर, कहीं दुलारपुर, कहीं प्यारपुर। तवज्जो चाहो, बैठ जा छोटू, बहुत मेहनत की है वो लोग। बस ज़हन करीब कीजिएगा, बहुत लंबी नहीं, शॉर्ट की कुछ बातें अर्ज करता हूं। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे तो मैं शुरू हो जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही? गोया दुरूद पढ़ने के लिए मक्की का होना जरूरी नहीं, मदनी का होना जरूरी नहीं है, हिंदी का होना जरूरी नहीं, मिस्री का होना जरूरी नहीं है, बल्कि दुरूद पढ़ने के लिए ईमान का होना, गोया कुरान ने क्लियर कर दिया, कुरान ने क्लियर कर दिया, बंदे सब होंगे, नमाज सब पर फर्ज नहीं होगी। बंदे सब होंगे, रोजा सब पर फर्ज नहीं होगा, बंदे सब होंगे। ज़कात सब पर फर्ज नहीं होगी, बंदे सब होंगे। हज सब पर फर्ज नहीं होगा, बंदे सब होंगे। दरूद सबके मयस्सर और मुकद्दर में नहीं होगा। अब यहां वो पुरानी बात जहां से छोड़ा हूं, तो नमाज किसके लिए है? अरे डरते क्यों हैं, निकाह नहीं टूटेगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आप लोग बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। यार इतनी अच्छी सेहत है, सुभान अल्लाह बोलने में डर है। दिल लगाइए, थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए, क्योंकि सुबह सवेरे 9 बजे से जो चल रहा हूं तो चल रहा हूं। बस ज़हन करीब कीजिएगा, मैं क्या कह रहा था? नमाज किसके लिए? बोलो ना भाई, किसके लिए? नमाज अल्लाह के लिए। पढ़ना किसको है? ईमान वाले को। अच्छा, एक बात हमको बता दो, अल्लाह के अलावा किसी की नमाज आज तक पढ़ी गई है? अरे बोलो ना। फिर क्यों कहते हो कि अब्दुल्ला के जनाजे की नमाज पढ़ के आ रहे? बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलते हैं कि नहीं? सच ये है कि वो नमाज नहीं है। नमाज कहा गया है, उसमें रुकू और सजदा नहीं है। नमाजे जनाजा है जरूर, उसमें सना भी है, तहियात भी है, दुरूद भी है, दुआ भी है, लेकिन यह फर्ज नहीं है, फर्ज किफाया है। बात समझ में आ गई? अब जरा सा ईमान से बोलना, बहुत दिल साफ करके। नमाज किसके लिए है? अरे बोलिए ना भाई।
अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की इबादत में अगर अब्दुल्ला को शरीक किया जाए तो बोलो ये शिर्क होगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, फिर नहीं बोल रहे हैं। तेज है, आपसे ज्यादा नहीं। गोया क्लियर हो गया, बंदगी रब के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, तहरीमा अल्लाह के लिए, कादा अल्लाह के लिए, कऊद अल्लाह के लिए, सुबहान रब्बी अल अज़ीम अल्लाह के लिए, सुबहान रब्बी अल आला अल्लाह के लिए। और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अब अगर हम आपसे पूछे कोई एक नमाज बता दो जो रसूलुल्लाह के दरूद के बगैर हो जाती हो, कोई एक नमाज बता दो, कोई एक नमाज बता दो। क्या मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब की अजमत का ख्याल फरमाया है? महबूब, नमाज मेरी होगी, तरीका तेरा होगा। हबीब, रुकू मेरे लिए होगा, झुकने का पॉइंट बताया हुआ आपका होगा। महबूब, तस्बीह मेरी पढ़ी जाएगी, लेकिन तस्बीह को ढाल करके आपकी ज़बान नबूवत से दिया जाएगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो अब तो क्लियर है कि अल्लाह की इबादत में अब्दुल्लाह को शरीक नहीं किया जा सकता। क्लियर है मुफ्ती साहब? बता दो इस धरती पर कोई एक नमाजी जो अब तक मुशरिक ना हो गया हो। लाओ, कोई एक मौलवी लाओ, मुफ्ती लाओ, खाने काबा का इमाम लाओ, जो नमाज पढ़ता हो महबूब पर दरूद ना पढ़ता हो, एक लाओ तो क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो इज्जत और वो अजमत, वो शान दिया है। महबूब, फर्ज की अदायगी मेरी होगी, तरीका तेरा होगा। सजदे का लहजा, सजदा मेरे लिए होगा, सजदे का शऊर दिया हुआ तेरा होगा। इसलिए रब ने बंदों के जिस्म में बंटवारा कर दिया। सुन लो, इंसान के जिस्म में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? अरे बोलो ना भाई, आप लोगों के यहां हाथ का नहीं ना है तो बोलने में क्यों डर रहे? किसका है? जोर से बोलो। और वैसे भी मुसलमान अगर भूखा रहता है तो गुस्से में बोलता है, सर कटेगा जी लेकिन सर झुकेगा नहीं। यही है ना हजरत, यही है ना। और गलती से दौना का पठान हो तो सीधे बोलेगा, मैं यार टुकड़े टुकड़े कर दो, सर नहीं झुकेगा। बात पठान की है क्या हजरत? अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया है? महबूब, बंदे मेरे, उम्मत तेरी, नमाज मेरे लिए, तरीका तेरा, रुकू मेरे लिए, शऊर दिया तेरा, सजदा मेरे लिए, तस्बीह बताई तेरी। लेकिन महबूब, तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे, अदा फर्ज किया जाएगा, शरीक तुम भी रहोगे, शामिल तुम भी रहोगे, शामिल तुम भी रहोगे। इसलिए महबूब, बंदों के जो सबसे
ऊंचा हिस्सा है जिस्म का वो सर है, और सर के बाद जिसकी हैसियत है वो दिल है। इसलिए महबूब सर मुझे दे दो, दिल तुम ले लो। सर मुझे दे दो, दिल तुम ले लो। इसलिए कि मोहब्बत सर से नहीं दिल से किया जाता है। तवज्जो चाहो, मोहब्बत सर से नहीं दिल से किया जाता है। इसलिए हबीब सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल झुकेगा तेरी बारगाह। अब तो कोई झगड़ा नहीं बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कोई झगड़ा नहीं बच गया, अब तो क्लियर हो गया। लेकिन मातम करो, मातम करो, अपना ही हाथ अपने मुंह पे सुबह शाम रात दिन मारो। आइए जल्दी आ जाइए, भूल जाएंगे यार। रटी हुई तकरीर हमारे पास होती नहीं है। स्टेज धांसू हो, सुनने वाले कम ही हो, लेकिन हसास हो। तो एक तकरीर अगर 10 साल न सुनी जाए तो गुफ्तगू का मतलब क्या है? सुनेंगे? जी जी अरे सुनेंगे। जी। दुलारपुर में बताइए, दुलारपुर ना, मिलाद शरीफ होती है कि नहीं होती है? आए? इसको बंद मत करना। यार एक मियाँ का 3 नाम, फजलू, फजल, फजल रहमान, अमजदपुर, वाजिदपुर, पिढौली। पिढौली, उसके बाद हजरत अगर तरकीब करवाने लगिएगा किसी शागिर्द से तो कम से कम 3 पेज तो निकल ही जाएगा। सुनेंगे? जी जी अरे बोलो ना भैया। जी। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अल्लाह अलैका या रब्बु रसूलल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूद, नसारा, कुफ, काफिर, मुशरिक, मुर्तद, यानी सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर रिसर्च कर रहा। किस पर? आप पर नहीं। आप इस लायक नहीं बचे हैं कि अब आप पर कोई रिसर्च करे। क्या किसी को लाने जा रहे? अरे बंद करो भैया। रिसर्च हम पर आप पर नहीं हो रहा। अमेरिका रिसर्च कर रहा कुरान पर। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब। किस पर कर रहा है? कुरान पर। जोर से। कुरान पर। अमेरिका रिसर्च कर रहा है आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की बात क्यों की? सुभान अल्लाह। बहुत। रिसर्च इस पर है। और रिसर्च इस पर भी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, दरिंदा हो, बकरी हो, बैल हो, गाय हो, जो भी हो,
सबके पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन मक्के की वादी से लेकर मदीने तैयबा की वादी तक। अब यहां रुक कर एक बात पूछ लूं, आपके बेगूसराय में किसी मौलाना, किसी मुफ्ती, किसी पीर साहब ने पत्थर पे पैर रखा, तो क्या किसी पत्थर पर मौलाना साहब का, मुफ्ती साहब के पैर का निशान आया? नहीं। अरे जोर से बोलो ना। नहीं। नहीं। लेकिन कुर्बान जयार, ओ शहर तैयबा के पत्थरों, तुम हमसे बेहतर हो यार। क्या बात है, वाह। हमसे तुम अफजल हो कि तुमने आकाए रहमत के पाए नाज पाए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज का निशान अपने सीने पर महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिल लगा लो। सुभान अल्लाह। वो पत्थर कितने खुशकिस्मत हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन वही आकाए रहमत जब रेतीली जमीन से गुजरे, क्या बात, वाह। तो सैयदना अबू बकर के पैरों का निशान मिले, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का निशान न मिले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी अर्ज करता है, एक बात बताओ, यहां जितने लोग हो, आदमी का साया मिलता है, नूर का कहीं साया होता है? अरे बोलो ना। नहीं। अच्छा, ये जो रोशनी है इसको भी लोग कहते हैं नूर। क्या बोलते हैं? नूर। इसका साया कहीं दिख रहा है? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। लेकिन इसके साये में सबका चेहरा दिख रहा है कि नहीं? जी। अरे बोल भाई। अगर ये बुझ जाएगा तो अल्लामा मुश्ताक का चेहरा दिखेगा, बलियाबी दिखेगा, हाफिज तौफीक दिखेंगे। बाबू आपका क्या नाम है? माशाल्लाह। हाँ, हजरत मौलाना इरफान रजा सकाफी बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं, ये दिखेंगे? अरे बोलो ना भाई। नहीं। क्यों? हैं तो स्टेज ही पर, हैं तो स्टेज ही पर, सब यही हैं, फिर दिखते क्यों नहीं? तो आपका जवाब होगा, आंख तो है मेरे पास। क्या बात है, वाह। लेकिन देखने वाला नूर नहीं है। बेशक। बोलो यार, काश ये गुफ्तगू। बेशक। आंख तो है मेरे पास, देखने वाला नूर नहीं, लेकिन देखने वाला नूर नहीं है। नूर नहीं है। अब किस बात पे लड़ोगे मुसलमान हो? क्या बात है। दुनिया रिसर्च करके कुरान की आयतों से चांद पे जा रही, दुनिया रिसर्च करके मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत पर नया निसाब, नया सिलेबस, नया संविधान लिख रही, क्या बात, वाह। और कलमा और नमाज पढ़कर मौलवी अब तक गुत्थम गुत्थी कर रहा। क्या बात, वो नूर हैं कि नहीं हैं? क्या बात है। वो हुजूर हैं कि नहीं हैं? वो सिराज हैं कि नहीं हैं? वो मुनीर हैं कि नहीं हैं? वो शाफे हैं कि नहीं हैं? वो दाफे हैं कि नहीं हैं? वो मुहसिन हैं कि नहीं हैं? तब बलियाबी अर्ज करता है, बलियाबी अर्ज करता है, बलियाबी अर्ज करता है, मक्के में, मक्के में, मक्के में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोल सुभान दूंगा, अल्लाह। बोल दूंगा, बोल सुभान दूंगा। अल्लाह। मक्के में अबू जहल था जरूर, बेशक, लेकिन नूरे रसूल न देख सका। क्या बात है, वाह। और वैसे करनी मक्का से बहुत दूर थे, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का नूर भी देख लिए, शान हुजूर भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब झगड़ा माशाअल्लाह। उगड़ा मत करो भाई, बहुत हो गया। सुभान अब अल्लाह। लड़ाई उड़ाई बंद करो। वाह।
मत लड़ो अल्लाह के वास्ते, और मौलाना लोग अब मत लड़ो, थोड़ा जीने दो, वरना यूपी सामने ही, याद रखना। चीखते रहोगे। अरे तेरा बलियाबी तो रोज 200-400 गालियां व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर सुनता है, लेकिन मैं जानता हूं कि कल क्या होना है। जहां तक रोक सकते हो रोक लो, बाद में तो निपटते रहिएगा आप लोग। तवज्जो चाहूंगा जरा, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का। एक बार धीरे से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार स्टेज वाले नीचे वाले दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? गुत्थम गुत्थी मारा मारी मत कीजिए, सुधरिए। असुधरने का एक ही रास्ता है कि पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए। व्हाट्सएप मत पढ़िए, किताब पढ़िए। क्या पढ़िए? किताब पढ़िए। और किताब में किताब पढ़िए, किसी की बकवास मत पढ़िए। किसी की बकवास मत पढ़िए। बस दिल लगाइएगा। अच्छा एक बात हमको बता दो, नमाज खूब पढ़े, रोजा खूब रखे, हज खूब करे, उम्रा पर खूब जाए, क्या गजब है यार। आज तक ये मुसलमान लाठी लट्ठम फैटम फैटी इतना लड़ लिया सिर्फ इसलिए कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अरे बोलो ना भाई। जी वाह क्या बात। लड़ाई होती है ना। जी। एक मौलाना आया, आस्तीन चढ़ाया, बोला ये बंद करो। सब तो यहीं रह गया, बिरयानी भी, मुर्गा भी, मलीदा भी, शरबत भी। वही मौलाना साहब इत्मीनान से, उनको मैं बढ़िया से जानता था कि वो बेचारे 5,000 रुपये पर इमामत करते थे मस्जिद में। अल्लाह मुश्ताक साहब कितने में? 5,000। गौर से सुनना, बलियाबी बोल रहा है जिम्मेदारी से। अचानक देख रहा हूं कि पटना के हज हाउस में ये जनाब गर्दन में माला ओला पहने मस्त हैं। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह। रमजान से पहले तो चंदा की रसीद लेके घूम रहे थे, ये लॉटरी कहां लग गई कि चल दिए। क्या बात। वाह। कहां लगी है? तो धीरे से मौलाना बोले कि मेरा एक मुक्तदी है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है, उसी के वालिद के बदले में हज बदल करने जा रहा हूं। वाह क्या बात। कहा? हज बदल करने जा रहा हूं। वालिद का उनके इंतकाल हो गया, वो हज नहीं कर सके थे, उन्हीं का हज बदल करने जा रहा हूं। मैंने कहा वाह मौलाना वाह, क्या गजब की लॉटरी निकली यार। जिनके बदले तुम जा रहे हो हज करने, वो तो बिहार के कब्रिस्तान में है। अब काबे का तवाफ तुम करोगे। क्या बात। नहीं समझ में जी जी बेशक। आया? क्या बात। काबे का तवाफ तुम करोगे, मना में सही तुम करोगे, कुर्बानी तुम करोगे, हजरे अस्वद तुम चूमोगे, मस्जिद नबवी शरीफ में आका करीम के नमाजें तुम पढ़ोगे, तवाफ काबे का तुम करोगे। तो काबे का तवाफ तुम 7 समंदर पार करो। क्या बात। काबे का तवाफ
सात समुंदर पार करो। 7 समंदर पार तुम करो सवाब है। और उस काबे के तवाफ का सवाब इंडिया कैसे आ जाएगा? क्या बात है, वाह, बहुत खूब, क्या बात, इंडिया कैसे आ जाएगा? बेशक। तब मौलाना फंस जाता है तो दाएं बाएं देख के पतली गली ढूंढता है। मैंने कहा बच्चू भागो मत, तब झगड़ा बंद कराओ, ईमान से बोल, ईमान से बोल। तू मक्के में काबे का तवाफ करेगा और तेरे चक्कर का सवाब इंडिया के कब्रिस्तान में पहुंचेगा। बस इतने तू समझा दे, क्या बात है, इतना ही वाह, तू समझा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलाना जलाल में आके बोल पड़ा, मुल्ला अरे वो काबतुल्ला है, काबतुल्ला। मैंने कहा जब गूंगे पत्थरों के तवाफ का सवाब इंडिया जा सकता है तो बात, कुरान की तिलावतों का सवाब मोहल्ले के कब्रिस्तान में क्यों नहीं जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। लेकिन अफसोस है साहब, क्या बात, वाह, अफसोस है, दुनिया रिसर्च करके इस्लाम कबूल कर रही है। अब मौलाना अभी तक उलझा हुआ है कि वो नूर हैं कि नहीं। वो नूर है कि नहीं, वाह, नूर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। मैं कहता हूं बरेली की आला हजरत को मत मानो, लेकिन आज नहीं कयामत के दिन मानोगे। क्या बात, आज नहीं कयामत के दिन मानोगे। मानोगे, वाह, अगर पढ़े लिखे लोग हो तो जरा अल्लामा जामी को पढ़ लो। क्या बात, वाह, हजरत सैयदना अल्लामा जामी, जिनकी मसनवी, आए हाय हाय, मसनवी शरीफ कोई पढ़ता है तो ईमान वाले की कैफियत बदलती है। बेशक, बेशक, बहुत खूब। गर्चे वो फारसी में है, समझे ना समझे, ये कैफियत है। हजरत अल्लामा रूम हज पे जाने की तैयारी की है। कहां जाने की? हज पे जाने की तैयारी, अरे जोर से बोलो। हज पे जाने की तैयारी, कहां जाने की? हज पे जाने की तैयारी। और जैसे ही जाने की तैयारी की और काफिले के साथ जब वो चल पड़ी, यानी अरब की सरहद से पहले जो मुल्क पड़ा था, आकाए रहमत ने उस मुल्क के बादशाह को बशारत दी, क्या बात, तेरी सरहद से एक आ रहा है, उसको रोको, क्या उसको रोको, उसको रोको, वरना जिस मोहब्बत और इश्क में गुंबदे खजरा के करीब आकर अपनी बात कहेगा, क्या बात है, वाह, उसके इश्क और दर्द को महसूस करते हुए मुझे गुंबदे खजरा के अंदर अपने लाहत से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, रोको, रोको। दूसरे साल फिर अल्लामा रूम ने तैयारी कर ली जाना, लेकिन याद था कि उस मर्तबा तो रोक दिया, इस बार भी ना रोक दे, क्या बात, वाह, इस बार भी ना रोक दे। तो ये घोड़े और ऊंट और खच्चरों के बीच में पैदल चल रहे हैं। फिर बशारत हुई, आ रहा है। क्या बात, वाह, जोर से, जोर सुभान से अल्लाह, सुभान अल्लाह, बशारत हुई, आ रहा है, आ रहा। फिर रोक दिया गया। तीसरी मर्तबा अल्लामा रूम एक टोकरे में अपने आप को कैद कर लिए। क्या बात, वाह, किसमें? टोकरे में, टोकरे को कौन देखेगा? क्या बात, लेकिन आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बशारत दी। इस मर्तबा तरीका बदल दिया है, रोको, अल्लाह अकबर, वो मेरा जामी है, रोको, सुभान अल्लाह, वो मेरा जामी है, रोको, रोको। इससे पहले वो पैदल चला, बाद में ऊंट खच्चर घोड़ों के बीच में, इस मर्तबा वो
टोकरे में छुप के आ रहा, रोको रोको। किसी भी अकीदे और मसलक का हो, किसी भी अकीदे और मसलक का हो, पूछ। हर मौलवी उनका ये शेर पढ़ता है, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। पूछो, सुभान अल्लाह। पूछो। अल्लामा जामी बरेली के नहीं है, अल्लामा जामी बरेली के नहीं है, सुहैब रूमी बरेली के नहीं है, सैयदना वैसे करनी बरेली के नहीं है, सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी बरेली के नहीं है, हजरत सैयदना दाता हिजूरी बरेली के नहीं है, बेशक। अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बरेली के नहीं है। लेकिन याद रखना, वलायत के लिए मोमिन का होना जरूरी है, बेशक। और मोमिन के लिए मुस्तफा का आशिक का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सुबह दिल्ली जाना, आपको क्या लग रहा है? बारिश हो रही है तो जिस तरह आपके लिए बात की है ना, कल सुप्रीम कोर्ट में बलियावी को खड़ा होना पड़ेगा, और अपनी औलाद के लिए नहीं, इसी मुसलमानों की और नस्लों के लिए। बेशक। व्हाट्सएप फेसबुक पर हरामखोरों को लिखने आता, आज तक किसी ने पूछा? आज तक कि कैसे कैसे किन हालात से बचाकर बिहार को रखा गया, पूछा? क्या बात। कल आंख बंद हो जाए, हफ्ता भर में समझ में टेम्परेचर आ जाएगा, दुनिया बदल चुकी है। मुसलमानों के मोहल्ले का नाम बिहार और भारत नहीं है। और बरसों से चिल्ला रहा हूं, मुसलमान तो अपनी औलादों के और बेटा और बेटियों के मोबाइल पर कड़ी नजर रख, कड़ी नजर रख। बेशक। लेकिन बाप के अंदर का मर्द मर चुका है, मां के अंदर की ममता दफन हो चुकी है। भाई की आवारगी को देखकर बहनें आवारगी के रास्ते पर चली गई, और आप सुधारने के लिए बेटा के ताबीज खरीदते रहो, खरीदते रहो। मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक मुसलमानों के बेटा और बेटी मोबाइल के डब्बे में लगे, बोलो सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो। बिल्कुल सही। मोहल्ले में किसी की औकात है कि किसी के बेटा से पूछ दे कि ये रात को 2:30 बजे, 3 बजे झुंड बनाकर तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्जियनशिप निकल चुका है, तेरा गार्जियनशिप खत्म है। तब सोशल मीडिया में तेरी बेटियों की बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, गई फलाने के साथ, झंडा लेके घूमते रहो। निकाह इतना तूने महंगा कर दिया बेटा बेचने वालों, जानवर की तरह तूने अपनी औलादों का सौदा किया, जानवर की तरह। रहने को घर नहीं, लेकिन 5 लाख नकदी चाहिए हरामखोर को। और पैसे वालों को शर्म नहीं आती, अल्लाह पर ईमान मजबूत रख। तूने 25 लाख 30 लाख रुपया लगाकर बेटी को जहेज दिया, जेवर दिया। मान ले तेरी बेटी सारा साज सामान जहेज नगदी लेकर चली जाए, और तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंचे, हार्ट अटैक हो, तेरा दामाद मर जाए, क्या उस घर में तेरी बेटी की जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। ईमान मजबूत करो, पागल मत बनो, ईमान मजबूत करो। उसी के लिए इदारे शरिया की तहरीक जिलावार पागल की तरह घूम रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां किए वहां उसका रिजल्ट दिख रहा। बेशक। जब आलिम तैयार होगा तब ना। यहां तो मौलाना खुद पहले कहता, हमको क्या फायदा होगा, हड्डियां गलाया है बलियाबी, तब आज बहुत कुछ खड़ा हुआ है।
वरना बलियाबी से ज्यादा मालदार कोई मौलवी बिहार में नहीं होता। बरसों किराए के मकान में बलियाबी जिंदगी बिताया। काम करने का वक्त है। अब तो अल्लामा मुश्ताक साहब, मुसलमानों के मोहल्ले में कुत्ते परेशान हैं, कुत्ते। कल तक आदमी परेशान था, अब कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है। बोलो सही है कि गलत? सही। अरे जोर से बोलो ना। सही। कुत्तों के पास घड़ी तो नहीं होती है? क्या होती है? लेकिन जब मोहल्ले में, गली में, इलाके में लोगों के आने का, जाने का, जगने का, बोलने का जब माहौल खत्म हो जाता है तो कुत्ते समझ लेते हैं अब मेरे सोने का टाइम हो गया। हो गया। अब तो मुस्लिम मोहल्ले में कुत्ते परेशान हैं कि मेरे सोने का तो एक टाइम था, इन सबों के सोने का कौन सा टाइम है? संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। इस गलतफहमी में मत रहो कि तेरा लिखा हुआ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सिर्फ तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा यार देख रहा है। सब एक जगह स्टोर हो रहा है, स्टोर। वक्त बदलेगा तो एक एक ट्वीट निकलेगा, फिर चीखना मत। तो बस आखिरी बात सुन लीजिए। आसिफ बाबू गाड़ी मंगाइए। आखिरी बात सुन लीजिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। पढ़ना किसको है? ईमान वाले। पढ़ना किसको है? ईमान वाले। ईमान वाले पे। तो आप लोग पढ़ते हैं ना? जी। अरे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी। ईद बकरीद तो पढ़ ही लेते होंगे। और जुमा इसलिए पढ़ लेते होंगे कि नए साहब बीवी डंडा लिए बैठी है कि अरे कम से कम हफ्ता में तो एक दिन पढ़ ले। बोलो सही है कि गलत? सही। और सच ये है कि पूरा गांव मिलकर किसी के इंतकाल के बाद एक खत्म कुरान कर पाता है? अरे बोलो ना। नहीं। नहीं कर पाता। अगर मदरसे के बच्चे न रहें तो शायद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान शरीफ नहीं करता। लेकिन मर्दों, तुमसे बढ़िया औरतें हैं। रमजान का रोजा भी रखती है, सहरी भी बनाती है, खाना भी बनाती है, इफ्तार भी बनाती है, तुम्हारी औलाद भी देखती है, तुम्हारी जरूरत भी पूरी करती है, और उसी के साथ साथ कम से कम एक खत्म कुरान शरीफ भी कर लेती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, मैं अपील करूंगा, ईमान को मजबूत कीजिए। और अब रिसर्च बंद कीजिए कि वो नूर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। हुजूर किसको बोलते हैं? अरे बोलिए ना जी। मान लीजिए मौलाना मुश्ताक साहब यहां ना हो, हाफिज तौफीक भी ना हो, मौलाना सकाफी भी ना हो, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे अल्लामा मुश्ताक साहब आए थे, चले गए। आए, चले गए। क्या बोलेंगे? चले गए। आए थे, चले गए। चले गए। और अगर यहां मौजूद हों तो हाफिज तौफीक साहब बोलेंगे अरे ये सामने ही तो हैं। क्या बोलेंगे? सामने ही तो है। सामने ही तो हैं। झगड़ा किस बात का? सामने ही तो हैं। जी। इमाम साहब अगर
छुट्टी पर घर गए हूं तो मुक्तदी पूछे अगर सिगरेटी और मुतवल्ली साहब, इमाम साहब कहाँ हैं? तो मुतवल्ली साहब क्या बोलते हैं? घर गए। कहाँ गए हैं? घर गए। घर गए हैं। लेकिन अगर ये यहाँ हैं तो इनका शागिर्द कहेगा हुजूर, क्या कहेगा? हुजूर। यानी सामने हैं तो हुजूर। हुजूर, और दूर हैं तो लेकिन कौन समझाए मौलाना लोगों को, आफत मचा दिया सबों ने। अब तक झगड़ा हो रहा वो नूर है कि नहीं है। माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, यहां तक कुछ हैं पागल जो गेज लगा के देखते हैं तो कई % हैं। क्या हो, पानी हुक्कू रहा है? बस 2 मिनट बर्दाश्त करो। बस आखिरी बात, दौना पहुंचा तो 2 खान साहब लड़ रहे थे। 2 आपस में, ले लाठी ले गन ले तलवार। मैं पूछा काहे लड़ रहे हैं भाई, कुछ तो बताइए। बस 2 मिनट, कुछ तो बताइए। तो हाफिज तौफीक साहब ने कहा ये खान साहब कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है। जहाज 1.5 हाथ का है। 1.5 हाथ का है। और ये खान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, जहाज 40 हाथ लंबा है। झगड़ा इसी का है। अब ये फैसला नहीं हो पा रहा कि जहाज 1.5 हाथ का है कि 40 हाथ का है। अल्लामा मुश्ताक साहब आए, बोले खान साहब लाठी अंदर रखो और दोनों इत्मीनान से बताओ, तुम कह रहे हो कि जहाज 1.5 हाथ का है, तो तुम जहाज कहां से देखे थे? जमीन। बोला छत पर घूम रहे थे, इधर ही से जा रहा था। छत पर टहल रहे थे, इधर ही से जा रहा था। और छत से देखे तो 1.5 हाथ से बेसी थोड़ा ही है यार। लेकिन ये खान साहब जिद पर हैं और इनकी जिद के सामने हम सरेंडर हो जाएं। मान ले 40 हाथ। अल्लामा मुश्ताक साहब ने कहा खान साहब आपने जहाज कहां से देखा? तो इन्होंने सामने से। इनको जवाब दिया दूसरे खान साहब ने, अरे अभी कल ही की तो बात है, दिल्ली से जहाज से पटना चढ़ के आया हूं और नापा हूं 40 हाथ से बेसी है, 1 इंच भी कम नहीं है। काहे लिए झगड़ा कर रहे हो यार? 2 मौलाना थे, दोनों अपनी नजरों से नबी को देख रहे थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नबी 1 निगाहें 2, सुभान अल्लाह। जहाज 1 निगाहें 2। जिसने जहाज को दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखा, और जिसने जहाज को करीब से देखा उसे 40 हाथ का दिखा। नबी 1 मुल्ला 2, नबी 1 निगाहें 2। एक ने रसूल करीम को दूर से देखा, क्या बात, तो मुस्तफा अपनी तरह दिखे, क्या बात है। और बरेली के अहमद रजा ने करीब से देखा तो मुस्तफा नूरुन अला नूर दिखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। लड़िए मत, पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, निकाह को सस्ता कीजिए, इतना सस्ता कर दीजिए कि बेटियां बोझ न बने, बेटियां इस्लाम की जरूरत बने। और अपने बेटों के व्हाट्सएप फेसबुक, बेटियों के व्हाट्सएप फेसबुक पर कड़ी नजर रखिए, वरना एक नादानी आबादियों को जला के रख देगी, बाद में पछताने के सिवा कुछ न बचेगा। अल्लाह तबारक व तआला हुसैनी कमेटी को और आप सबको रब्बे जुल जलाल हम सबको अपने महबूब के इस जिक्र को बख्शिश का जरिया बना दे। आमीन आमीन। जिंदगी वफा की, और फिर कभी अच्छा मौसम मिल गया, आ गए तो जहां से छोड़े हैं कोई याद दिला देगा तो वहीं से शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।